क्या आप हमें इस विवाह के बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त देंगे? नमस्कार, पुण्य श्लोक इलेवन शो में यही शब्द कहते हैं जब आज शो की शुरुआत होती है। तब मैनाबाई के पिताजी मल्हार राव सूबेदार जी से और वो आज्ञा दे देते हैं कि ठीक है, आप सुबह सोच विचार करने के बाद में बता दीजिएगा। अब वो वहाँ से चले जाते हैं और देवी अहिल्या को लेकर चली जाती है उनकी सासूबाई गौतमबाई साहेब, और वहाँ पर रह जाती है रखमाबाई, द्वारकाबाई साहेब, मल्हार राव सूबेदार जी और हरकूबाई। अब देवी अहिल्या जब देखती है कि गौतमबाई साहिब के साथ में आती पहुँचती है, कहाँ पहुँचती है? वहाँ जहाँ पर बैठी होती हैं मैनाबाई अपने माता पिता के साथ में, और वो फूलों से बहुत प्रेम करती है। गुलाब के फूल को छू रही थी, तभी उसके बाबा साहिब कहते हैं, देखो चुभ न जाए, कांटे होंगे। तो वो कहती, बाबा साहिब मैंने ऊपर से पकड़ा है, यहाँ कांटे नहीं, कांटे नीचे हैं। लेकिन वो एक पिता हैं और चिंतित होते हैं अपनी बेटी को लेकर के, और चिंता ये थी अब ज़्यादा कि मालेराव के बारे में। वो कहते हैं देवी अहिल्या ने, मतलब कि बहुत समझ नहीं आ रहा क्या करें, कैसे करें। एक माँ अपने बेटे के बारे में इतनी सारी बातें कहती हैं, तो भला हम कैसे अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दें। लेकिन अब जो मैनाबाई की माता जी है वो कहती नहीं, वो बच्चा है, सुधर जाएगा, चंचल है, बच्चे होते हैं, ये उम्र ही ऐसी है। लेकिन अब आ जाती हैं गौतमबाई साहब और कहती है, देखो कितनी प्यारी बच्ची है, इसमें सारे गुण हैं जो हमारी होलकर महल की, मालवा की सुनवाई में होने चाहिए। देवी अहिल्या भी कहती है कि हाँ बिल्कुल, ये बहुत प्यारी है और हर एक गुण इसके अंदर है जो कि होना चाहिए किसी भी रानी के लिए। लेकिन वो चिंतित है मालेराव को लेकर के, और मालेराव भी उन्हें ऐसा नहीं लग रहा है। फिर से मैनाबाई के पिताजी के चेहरों पर जो है लकीरें बदल जाती हैं। अभी खुशी आई थी कि हाँ देवी अहिल्या कह रही है मैनाबाई में रानी होने के सारे गुण हैं, लेकिन मालेराव में नहीं है। और अब वो लेकर के फूलों का गुलदस्ता पहुंच जाती है मालेराव के पास में, जो कि पर्दे तोड़ रहा था, तलवार उठाकर सामान इधर उधर गिरा रहा था। आती है, उन्हें फूल देती है और कहती है, लीजिए ये आपके लिए हो। कहते हैं मेरे लिए क्यों? कहती है आप गुस्सा है ना, और ये तलवार रख दीजिए, क्योंकि उनकी आई कहती है गुस्सा यदि कोई हो तो फूल दो और शांत हो जाए, क्योंकि शांत मन से सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। लेकिन तुम हमारे लिए क्यों लाई हो? राजकुमार जी गुस्सा है ना, शांत हो जाइए। ठीक है। अब एक फूल निकाल करके उसमें से बैठ जाता है, खुश होता है, और गौतमबाई साहब दिखाती है देवी को, देखो कितने प्यार से, ये संभाल लेगी मालेरा को, तुम चिंता मत करो। वो कहती है ये तो संभाल लेगी, लेकिन ये आज इसे संभाल रही है, इसे नहीं मालूम कि हर वक्त इसे ऐसे ही संभालना होगा, और यही मेरी चिंता है। और वहाँ दिखाते हैं गंगूबा बता रहे होते हैं कि अहमद शाह अब्दाली किस गति से बढ़ रहा है, कैसे दुश्मनों को, जो उसके दुश्मन है अहमद शाह अब्दाली की, उनको रोनता हुआ आगे बढ़ रहा है। वो कहता है कि बहुत जल्द वो दिल्ली पहुँच जाएगा और बहुत बड़ी समस्या हो सकती है सरकार। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, दुश्मन भी हैं बाहर, और घर का भी जो है उथल पुथल चल रही है सभी। तब वो कहते हैं सरकार माफ़ कीजिएगा, देखिए देवी अहिल्या को आपकी बात को आंख मूंद करके विश्वास करना चाहिए, मानना चाहिए, भला आपके निर्णय को कैसे मना कर सकती हैं। और वो तो, उन्हें लगता है कि शुरुआत है, क्योंकि इस बात से, घर के माहौल से जो राजनीति उस पर असर पड़ रहा है, जो कि नहीं पड़ना चाहिए। गंगूबाई माफ़ी भी मांगते बात कहते हैं, लेकिन कह देते हैं, और साथ में फिर ये भी कहते हैं कि देखिए अब घर की बात है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे वो खुद को सर्वश्रेष्ठ मानती हैं, और धीरे धीरे ऐसा ना हो कि आपके जो राज्य के कार्य हैं, प्रशासन के कार्य हैं, उनमें भी आपको टालने लग जाए, मना करने लग जाए, और अपना ही जो वर्चस्व है वो वहाँ पे साबित करने लग जाए। अब मल्हार अब सौदारी खड़े हो जाते हैं, कहते हैं गंगूबा कैसी बात कर रहे हो? तो क्या देखते हैं, देवी अहिल्या भी सामने खड़ी होती है। गंगूबा पलट कर देखते हैं, पीछे देवी अहिल्या होती है, मगर यहाँ पर देवी अहिल्या बड़े शांत मन से कहती है, गंगूबा आपको ऐसा लगता है, जो कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और वो एक आई है, आई अपने बच्चे के लिए अच्छा ही चाहती है, मगर उसे भी लगता है कि उसका बच्चा इस लायक नहीं है कि विवाह की जिम्मेदारियाँ संभाल पाए। लेकिन भला इस निर्णय से मालवा पर क्या असर पड़ेगा? तो कहता है पड़ेगा रानी साहिबा, पड़ेगा, क्योंकि वैसे उसका बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि मालेराव होने वाला राजा है, इसलिए। तो वो कहता है कि मालवा की जब भी बात आएगी उसे बोलना ज़रूरी हो जाएगा, वरना निजी जीवन यदि आपका है, मालेराव का है, तब वो कुछ नहीं कह सकता, ना उसे अधिकार है। लेकिन यहाँ पर बात जो है मालवा के भविष्य की है। तो कहती ठीक है, आपकी बात को परखते हैं। और पहली बात तो ये कि खुद को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानती हैं, ऐसा तनिक भी नहीं है। और सूबेदार जी ने जो कहा पत्थर की लकीर है, मगर वो चिंतित हैं मालवा के भविष्य को लेकर के ही, इसलिए बात कर रही हैं। फिर कहती हैं ठीक है, यदि ऐसा लगता है आपको, तो एक परीक्षा लेंगी वो मालेराव की, और यदि उसमें सफल हो जाता है तो फिर शादी के लिए हाँ कर देंगी। ठीक है। अब सारे राजी हो जाते हैं, ठीक चले जाते हैं, और देवी अहिल्या को कहते हैं मल्हार राव सूबेदार जी कि उसे पूरा विश्वास है
कि इस परीक्षा में माल्यराव उनका पोता सफल हो जाएगा। और देवी अहिल्या कहती है, श्री शंभू ऐसा ही करे, मैं खुद इस बात पर गलत साबित होना चाहती हूँ, हारना चाहती हूँ कि वो मुझे हरा दे, सही साबित खुद हो जाए, मुझे गलत साबित कर दे। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है? कहते हैं समस्या यही लग रही है कि वो सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, परीक्षा तो जीत लेगा। देवी अहिल्या रोने लग जाती हैं। मल्हार और सुंदर जी कहते हैं, मैं देख रहा हूँ कि योद्धा पर आई हावी होती जा रही है। अब क्या दिखाते हैं? जी हाँ, वहाँ पर चाल चल रही होती हैं रकमाबाई पहुँच जाती है जलपान की व्यवस्था लेकर के मैनाबाई के माता पिता के पास में। खूब तारीफ़ें करती हैं देवी अहिल्या की, कैसे युद्ध लड़ती हैं, कैसे अकेली संभाल रही है। मालवा के लोग तो आई मानते हैं उन्हें, मगर क्या करें, बाहर ही उलझी रहती है। पहले पार्वतीबाई साहिब संभाला करती थी मालेराव को, अब सारी जिम्मेदारी रकमाबाई को लेनी पड़ी, क्योंकि देवी अहिल्या तो बाहर ही उलझी रहती है, प्रजा में ही उलझी रहती है। मालेराव और मुक्ता के लिए समय ही नहीं है। अब उसने जिम्मेदारी ले रखी है इनकी परवरिश की। हाँ, विश्वास दिलाती है, पूरा भरोसा है उसे मालेराव पर, अच्छा है, सच्चा है, हाँ बचपना है, मगर विश्वास दिलाती है कि मालेराव मुक्ता को खुश रखेगा और रकमा उसे एक अच्छा इंसान बना करके रहेगी। विश्वास दिलाती है, वादा करती है, और साथ में खुश हो रही होती है और खुश हो रहे होते हैं जी हाँ मालेराव भी, क्योंकि मालेराव ने ये पट्टी पढ़ाई या फिर रकमा ने पढ़ाई है। रकमा ने पढ़ाई है, मालेराव बेचारा कहाँ इतनी बुद्धि रखता है, वो तो जाल में फंसता जा रहा है रकमा के। खैर रकमा मुस्कुराती है, मालेराव भी मुस्कुराता है कि हाँ ठीक है, शादी के लिए भी ये लोग हाँ कर देंगे। मगर बात तो गलत है, यहाँ पर वो दो बातें कर गई, भड़का गई देवी अहिल्या के खिलाफ फिर से मालेराव को, और मालेराव के दिल में कि रकमा तुम्हारी सच्ची आई की तरह काम करती है, तुम्हारे लिए कितना सोचती है, तुम्हारे लिए कितना करती है, ये भी बात बैठा गई और फिर वहाँ से चली जाती है। अब क्या होगा, कैसे परीक्षा होगी, किस तरीके से वो सफल होगा या असफल होगा, और साथ ही बहुत बड़ा लीप आने वाला है, और लीप के बाद बहुत बड़ा एक तरीके से भूकंप भी आएगा, हिल जाएंगी दीवारें होलकर महल की, दरबार की, मगर देवी अहिल्या किस तरीके से उसे फिर से संभालेंगी, ये हम देखेंगे।